श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। भक्त को निराश नहीं होना चाहिए। भक्त को निराश नहीं होना चाहिए। निराश नहीं होना चाहिए। चाहे धीरे धीरे ही चले, कभी न कभी निर्दिष्ट स्थान पर अवश्य पहुंच जाएगा। कभी न कभी ये तमाम जो है सबका काम बनेगा एक न एक दिन से। सब महाराज उसे ईश्वर भक्त को निराश नहीं होना चाहिए। उसे ईश्वर भक्ति का अभ्यास निष्ठापूर्वक नित्य करते जाना चाहिए। कभी न कभी उस प्रभु के दर्शन उसे अवश्य होंगे। कृपा केवल मांगने से नहीं होगी, कृपा पात्र बनना चाहिए। तब बिना मांगे ही कृपा मिलती रहेगी। टीले पर पानी बरसने से भी गहरे में जाकर पानी जमा होता है। इसलिए अपने को पात्र बनाओ। पात्र आप लोग यदि हमारे सत्संग योग को नहीं पढ़िएगा, अभी सत्संग का पाठ किया ना, गुरुदेव कहते हैं आप लोग यदि हमारे सत्संग योग को नहीं पढ़िएगा, नहीं समझिएगा, उसके मुताबिक नहीं चलिएगा, तो कुछ काल के लिए वैदिक सनातन धर्म विलुप्त हो जाएगा। लेकिन कभी न कभी फिर इस ज्ञान का उदय होगा। किसी न किसी महापुरुष का अवतार होगा और तब संतों के मत का अर्थात वैदिक धर्म का प्रचार होगा। लोग इस धर्म को अपनाएंगे। लोग इस धर्म को अपनाएंगे। हम लोग चाहते हैं कि साधना क्रम में शीघ्र सफलता मिले, तुरंत कैवल दशा प्राप्त कर परमात्मा का साक्षात्कार कर लें। यह इच्छा तो बड़ी बहुत अच्छी है, किंतु यह तो विचारिए कि कोई विद्यार्थी विद्यालय में भर्ती होने पर ही तुरंत सब विद्याओं को सीख लेता है। तुरंत ही सब विद्याओं को सीख लेता है। विद्यालय में भर्ती होने पर तुरंत सब विद्याओं को सीख लेना चाहे कैसे होगा? लेकिन हाँ, थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते करते वह बड़ा विद्वान हो जाता है। थोड़ा थोड़ा अभ्यास करके वह बड़ा विद्वान हो जाता है। उसी प्रकार थोड़ा थोड़ा ध्यान अभ्यास नित्य नियमित रूप से कीजिए, अवश्य सफलता मिलेगी। अवश्य सफलता मिलेगी। तथा कभी न कभी परमात्मा का साक्षात्कार भी अवश्य होगा। यह एक जन्म की बात नहीं है। श्री सद्गुरु, यह एक जन्म की बात नहीं है। भजन में ये दो बड़े विघ्न हैं, एक तो आलस और दूसरा गुणावन। गुणावन आता जाए, हटाते जाओ। जैसे श्रावण भाद्र महीने में गंगा की धारा में घास पूरे बहते रहते हैं, किंतु स्नान करने वाला घास फूस को हाथ से हटाकर डुबकी लगा लेता है। उसी तरह मन की धारा में बहुत सी चीजें बह बह कर आती हैं, उनको हटाकर डुबकी लगाइए, ध्यान कीजिए। ध्यान अभ्यास में जिनका मन नहीं लगता है और जो मन को फेर फेर कर ध्यान में नहीं लगाते हैं, वे ध्यान में उन्नति नहीं कर सकेंगे। मन के दूसरे सारे ख्याल को छोड़कर ध्यान करना होता है।
अनेक जन्मों के संस्कार के कारण मन जहां जहां घूमता है, इसको बारंबार रगड़ के द्वारा ध्यान में लगाना चाहिए। जो संतवाणी का अनादर करे उस पर विश्वास न लावे और इसके मर्मज्ञों से इसका मर्म विधिवत न जाने, उनके लिए तो कहना ही क्या है। ये तो रामचरितमानस की इस चौपाई को चरितार्थ करते हैं कि हो ही उलोक संत निंदा रत, मोह निशा प्रिय ज्ञान भानुगत। संत का निंदा करने वाले उल्लू होते हैं, उल्लू। श्री सद्गुरु ऐसे लोग इस देश में जन्म लेकर भी यहाँ की वास्तविक संस्कृति से वंचित है। सदाचार के पालन में लगे रहने से नैतिकता का पतन नहीं होगा और जनता में नैतिकता की बढ़ती से संसार सुखी हो जाएगा। यदि सदाचार से गिरे तो नैतिक पतन वालों को संसार में चैन कहाँ। परमात्मा को कैसे प्राप्त करोगे सो जानो। परमात्मा को कैसे प्राप्त करोगे? गुरुदेव कहते हैं परमात्मा को कैसे प्राप्त करोगे सो जानो, और आज कल कहकर टालो नहीं। आए नहीं कैल, कैल नहीं परसों नहीं चल। बहुत आदमी कहते आज करो सो काल कर, काल करो सो परसों। इतनी जल्दी क्यों पड़ी है? जीना है अब बरसों। संत कबीर साहब कहते हैं काल करे करो करे से आज कर, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। बहुरी पल में पढ़ने होएगा, बहुरी करोगे कब? पल में पढ़ने होने वाला है बहुरी, मतलब दोबारा कब करोगे? श्री सद्गुरु शरीर छूटेगी, कहाँ जाएंगे? कहना मुश्किल है। परमात्मा को कैसे प्राप्त करोगे सो जानो, आज कल कहकर टालो नहीं। मौत सबके सिर पर है, मौत सबके सिर पर है। सदगुरु की शरण में चरण में जाओ। सदगुरु से युक्ति मतलब भजन भेद जानो और अभ्यास करो। ईश्वर भक्ति रूप जो प्रचंड ज्योति है, उसके उदय होने पर सब ज्ञान हो जाता है। इसलिए ईश्वर भक्ति में सब कोई संलग्न होइए। सर्वव्यापी को पाने के लिए प्रेम से ध्यान लगाओ। आप अपने अंदर रहते हैं, ईश्वर भी तुम्हारे अंदर है। बाहर भागने की जरूरत नहीं, अंदर भागो। केवल प्रार्थना ही करो, देखने का काम नहीं करो, कैसे होगा? प्रार्थना भी करो और देखने का काम भी करो। भजन का संस्कार एक जन्म में पूरा नहीं होने पर दूसरे जन्म में पूरा कराता है। यह गुण संस्कार में होता है। जो सत्य में रहता है वो अध्यात्म रहता है, जो अध्यात्म नहीं रहता वह सत्य में नहीं रहेगा। जो सत्य धर्म को छोड़ेगा वह गिरता पड़ता रहेगा। इसलिए सत्य को नहीं छोड़ो। अनहद ध्वनि कहाँ शुरू होती है? आज्ञा चक्र में दोनों आंखों के मुकाबले अंदर में ईश्वर को से आज्ञा मिलती है, शब्द मिलता है। ध्यान भजन करते रहिए, भरोसा रखिए, एक न एक दिन अवश्य मोक्ष मिलेगा। क्या मोक्ष दिलाएगा? मोक्ष दिलाएगा अपना प्रयास और गुरु की दया। श्री सद्गुरु बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि।
महामोह तुम पुंज जासु बचन रवि कर निकरा। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। और व्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्य परम पूज्यपाद सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन, उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे परमात्मा को कोटि कोटि नमन। महापुरुष की वाणी है, मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है। यह तन बार बार मिलने को नहीं है, इसलिए आगे की यात्रा के लिए अभी से भगवत भगवत भजन रूपी धन संग्रह करो। आगे की यात्रा चलेंगे। भगवान बुद्ध ने कहा कितना भी सुंदर सुडोल शरीर है, यह शरीर, इस शरीर में क्या है? मल मूत्र के अतिरिक्त और दूसरा कुछ है? जो जो भोजन करते हैं विष्ठा बन जाता है, इसके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। शरीर की नश्वरता पर हमेशा विचार कीजिए, कब है नहीं है इसका कोई ठिकाना नहीं। तुलसीदास अपने पत्नी से बहुत प्रेम करते, बहुत मोह प्रेम। उनसे कभी दूर नहीं रहते थे। उनकी साला सब आते थे, बहन से कहती थी बहन चलो ना, पिताजी बीमार है। तुलसीदास जी सुनते थे तो कहते नहीं नहीं, रोक देते। तुलसीदास कहीं गए, उनके पिताजी का तबीयत बेटी को छोड़ कहबै छूट गेल छै, बीच बीच में कहीं छूट गेल छै, ओकरा याद करना है। ससुरारो तो लग गए में रहे थे नदी के वही पार, नजदीके में रहे, बड़ी दूर रहे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। संजोग से तुलसीदास जी के ससुर का तबियत खराब हो गया और साला आए लेके चल दिए। जब तुलसीदास शाम आते हैं तो पत्नी को खोज रहे, न पत्नी इधर है न उधर है, न इधर है, अपने पूरे दौर पर खोजने के लिए। सबसे पूछते अपने हम मेरे पत्नी को देखे हैं? कर नहीं। बगल के कहते हाँ चाची गई है श्री सद्गुरु मामा आए थे लेने के लिए। एकाएक आए चले गए, मन छटपट किया, राते में निकल गए श्री सद्गुरु, रात में निकल गए। अंधेरी रात है, वर्षा हो रही श्री सद्गुरु। अब नदी में नाव भी नहीं है श्री सद्गुरु।
रात में कौन देंगे? 12 बजे रात में कौन देंगे? श्री सदगुरु। तुलसी चलला निज ससुररिया, रात डगरिया अनहरिया रात नहीं, रात अंधरिया ना। नदी में कोई नाव नहीं था, एक लाश था जो सड़ा हुआ था। इनके मन में केला का थंबा है, नहीं केला का भासे हुए आ रहा था जब नाम सोचे एक सहारा मिल गया, उसी लाश पर चढ़ गए श्री सदगुरु महाराज। इस पार से उस पार चले गए। वहां जब गए तो गांव के लोग सब पहरा दे रहे थे, रात्रि पहरा ने। आग का गोला लेकर के, लाठी भाला फरसा लेकर के पार, पूरे गांव के लोग पहरा कर रहे। हम लोगों की सृजन में होता था बहुत पहरा करते थे। देखे कि कोई जा रहे हैं, आगे बढ़े तो सब उनके पीछे पीछे दौड़ लगे। ये कौन है? चोर तो नहीं है। तो हो गए तो अपने ससुर के घर घुसे, साला के घर घुसे। सब आदमी ऐसे ऐसे देखते हैं, ऐसे देखते हैं। ये छिप गए श्री सदगुरु महाराज की। ये छिपते वहां जब गए तो देखते हैं तो बहनोई है श्री सदगुरु महाराज। उतना भी नहीं, खिड़की कोई जाने वाला बंद नहीं था। बगल में देखे छिपे हुए बहन, ये तो बहनोई है। गांव के लोग कुछ कहते हैं ये रात में काहे पागल है श्री सदगुरु महाराज। कोई गाली बक रहे हैं, जो साला के रिश्ता गाली बक रहे हैं, चिढ़ा रहे हैं। सब छोड़ करके चले गए। तब वो अब देखते हैं अब हमको घर प्रवेश करना है तो कैसे करना है? किवाड़ बंद है, किरवास के आगे में सब किवाड़ बंद। अब देखते हैं कहाँ, तब देखते हैं कि उनके मन में रस्सी लटका हुआ, रस्सी है श्री सदगुरु। तब कहते रत्नावली मेरी बहुत बुद्धिमती है। वो जानती थे कि मेरे पतिदेव अवश्य आएंगे, इसलिए पहले रस्सी लटका दिया, रस्सी लटका दिया। उसी रस्सी को पकड़ करके जैसे घर प्रवेश करते हैं, नीचे गिरते धम, रत्नावली जग गई। कौन? कहा रत्नावली हम हैं, तुम्हारा तुलसी है, तुम्हारे बिना मेरा मन नहीं लगा। क्यों, तू क्यों आ गई? रत्नावली कहने लगी आप आए कैसे श्री सदगुरु महाराज की जय। आप आए कैसे? तुलसीदास जी कहते हैं आप तो सब कुछ जानते, मेरी व्यवस्था रस्सी नहीं लटका देते, रस्सी पहले से टांग देते। रस्सी में कहाँ टांगे? कहे टांगिए उसको पकड़ कर। रोशनी का सहारा जब देखते हैं तो विषधर है श्री सदगुरु महाराज की जय। विषधर लटका हुआ है, लटकते हुए नीचे गिरता है। उसी समय रत्नावली कहते हैं स्वामी धिक्कार है आपको। क्या है? धिक्कार है। अगर आज आपको सर्प डस कर लिया होता तो आपकी मृत्यु हो जाती, लेकिन आपको धिक्कार है। इस हार चाम की मान से आप इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम अगर आप राम से करते तो आपका बेड़ा पार हो जाता। श्री सदगुरु महाराज। इतना प्रेम अगर आप राम से करते आपका बेड़ा पार हो जाता, बेड़ा पार हो जाता। धिक्कार आपको, धिक्कार है।
हार चाम और मांस से भरा हुआ शरीर पर आप इतने मोहित हैं। उसी समय तुलसीदास जी कहते हैं, मन में विचार कर रहे हैं, ये कितना क्या बोल रही है, तो मेरी सुंदरी पत्नी सुंदरी है, तेरे सतगुरु मेरी सुंदरी पत्नी क्या बोल रही है। वह सब दिन के कान में गूंज रहा है, धिक्कार है हार चाम मांस पर मोहित होते हैं। तब क्या देखते हैं, रत्नावली बहुत सुंदरी थी। रत्नावली को देखते हैं तो पहले तो चेहरा भी दिखला, त्वचा भी दिखलाई पड़ता है। और क्या देखते हैं, नरकंकाल देखते हैं, हड्डी देखते हैं, हड्डी का नगर देखते हैं। रत्नावली त्वचा नहीं झलक रहा है, मांस नहीं झलक रहा है, नरकंकाल हड्डी दिखलाई पड़ता है, खोपड़ी में मुंडा दिखलाई पड़ता है। उसी समय अंतः प्रेरणा देगी, आए तुलसी, अरे तुलसी भागो भागो भागो, जागो जागो जागो, चेतो चेतो चेतो। जब नरकंकाल को फिर वह सुंदरी रूप, फिर नरकंकाल, उसी समय तुलसीदास पीछे मुड़ते हैं। रत्नावली नहीं समझ रहे थी कि मोड़ रहे तो जा रहे हैं, पीछे मुड़ते हैं, पीछे मुड़ते 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 कहा, रत्नावली अब मैं जा रहा हूं, अब मैं जा रहा हूं। जैसे मुड़े, दौड़ लगाए, रत्नावली स्वामी 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 का अब स्वामी श्री सदगुरु मैं चला प्रभु की शरण में, श्री सदगुरु चला मैं प्रभु की शरण में। फिर आते हैं जमुना नदी के किनारे, देखते हैं जिससे चढ़ करके आए वो केला का थंभा नहीं था, वो था लाश। श्री सदगुरु महाराज की पिल्लू सक कर रहा था, उसी से भागे। रत्नावली कहता है, जीवा जिस समय तू मेरे पति को, पतिदेव को कटु शब्द कह रहे थे, उस समय तू ऐ जिह्वा कट करके क्यों नहीं गिर गई। यहाँ तो तुलसीदास जी को समय की एक ठोकर बदल देती है, बदल देती है जीवन को। उसके जीवन में ऐसा ठोकर आया, तुलसीदास जी निकले बरसाहों में सदगुरु, और अब मुख से निकलता है राम, क्या बोलते हैं, राम 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 राम। जा रहे हैं, वर्षा हो रहे, गिर गए तो बगल दे करके बिस्तर जा रहे हैं, शरीर पर चढ़ करके बिस्तर इस पार से उस पार हो गए, लेकिन इनके मुख से निकलता है राम राम राम। राम राम शब्द का जो उच्चारण कर रहे थे, उसी समय एक प्रेत वहां प्रकट हो गया। श्री सदगुरु कहे, भाई कौन हो? मैं कई वर्षों से यहाँ प्रेत बन करके प्रेत योनि में भटक रहा था, एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहा था। अरे भाई कौन हो? तुमने मेरा उद्धार कर दिया। श्री सदगुरु, तुम जो राम राम शब्द का उच्चारण किया, मेरी मुक्ति मिल गई। भाई मुझे गंगा का जल पिलाओ, हम है प्रेत। श्री सदगुरु तो हम उनको जल पिलाते हैं और कहते मांगो, क्या मांगते हो? कहा क्या मांगते?
हमको प्रभु श्री राम का दर्शन करा दीजिए श्री सदगुरु महाराज की जय। प्रेत कहते हम तो प्रेत हैं, हम तो दर्शन नहीं करा सकते हैं, लेकिन आपको हम युक्ति बता दे सकते हैं कि राम का दर्शन कैसे होगा, कहां पर होगा, कैसे होगा। कहा वही युक्ति तो बताइए। कहा सत्संग जो होता है जगह का नाम बताए, 10 सत्संग होता है, उस सत्संग में जाइए और उस सत्संग में हनुमान जी आते, हनुमान जी, हनुमान जी आपको प्रभु श्री राम का दर्शन कराएंगे उसी समय। और यह भी बता दिए हनुमान जी सबसे पहले आते, सबसे पीछे जाते हैं, और रोग से ग्रसित अवस्था में, मतलब कुष्ठी रोग से ग्रसित होकर के वो सत्तर का सोच, सत्तर को सोचते बड़ा मक्खी भन भन कर रही है, लोग उसे दूर हट करके बैठते हैं, और वो दूर हट करके सत्तर को सुनते हैं कि कोई सत्संग सुनने में बाधा नहीं आवे श्री सदगुरु। तुलसीदास जी सोचे सोचे सत्संग हम पहले चले जाएंगे, जैसे गए तो उनसे पहले वो बैठे हुए थे, तो यही है हनुमान के बनो। सब आए, पंडाल खचाखच भर गया, सत्संग और प्रवचन सुनना है, सारे के सारे श्रोता चले गए, अब वो बैठे हुए हैं। इनको कहते तुम भाई जाओ ना, कहा पहले आप जाओ, कहा नहीं नहीं तुम जाओ, हम देखते हैं। अरे हमको तो सहारा चाहिए, हम रोगी हैं, देखते नहीं, जाओ। कहा नहीं। तुलसीदास जी चरण लिपट गए श्री सदगुरु महाराज की जय। शरण लिपट गए, कहते अरे भाई छोड़ो, हम रोगी हैं, देखो खून पीने लग जाएगा तो। कहा नहीं, आप रोगी नहीं, आप तो साक्षात हनुमान जी है। श्री सदगुरु महाराज की जय। हाँ, मेरे बारे में कौन बताया आपको? कहा बताया किसी ने? कहा कौन? प्रेत बताया श्री सदगुरु महाराज की जय। हनुमान जी प्रकट हो गए। तब गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं मुझे प्रभु श्री राम का दर्शन कराइए श्री सदगुरु महाराज की जय। कहते प्रभु श्री राम चित्रकूट में जाते श्री सदगुरु महाराज की जय। सत्संग में जाते हैं प्रभु श्री राम, अमुक जगह बराबर आते हैं प्रभु श्री राम, आते हैं घोड़ा पर चढ़ करके आते श्री सदगुरु, धनुष बाण लिए आते हैं, ऐसे ऐसे रूप में आते हैं, जुआ रूप में, बचपन रूप में धारण करके आगे दो आते हैं राम लक्ष्मण। कहते बाबा थोड़ा चंदन दे दो, चंदन चंदन ले लिया, फिर चल दिए। ये इंतजार है कि प्रभु कब आएंगे। हनुमान जी आए, कहा प्रभु श्री राम तो आए थे दर्शन, कहा कहाँ को आए थे? कहा 2 युवक आया था धनुष में, कहा वही तो प्रभु श्री राम था श्री सदगुरु महाराज। कहा मुझे दर्शन कराइए। अच्छा ठीक है, हम आपको सारे कई बार आए, चंदन लगा कर तिलक चले गए, फिर पहचान नहीं पाए श्री सदगुरु महाराज। तो एक बार जब आए चित्रकूट के घाट पर, भाई संतन के भीर, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। बाबा चंदन, हनुमान जी कहते आज फिर ठगा जाएंगे श्री सदगुरु महाराज। ये जो है संसार के लोग इनको समझते हैं। हनुमान जी तोता के रूप में चित्रकूट के घाट पर भई संतन की बेर, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। हाथे पकड़ ले श्री सदगुरु महाराज की जय। कचोरी छोड़ी हमको जाना, कहा नहीं आप दर्शन हमको दीजिए। कहा दर्शन को देख रहे हैं कि मैं कौन हूँ? कहा नहीं नहीं, आप अपने रूप में आइए, आप साधारण नहीं, आप तो राम लक्ष्मण है श्री सदगुरु
तो भगवान श्री राम लक्ष्मण उसी से प्रकट हो गए। इसने श्रद्धा प्रेम से वो भगवान श्री राम को पूछते थे, जाओ कहाँ तजी चरण तुम्हारे। कौन कहते हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, प्रभु कहाँ जाओ, आपको छोड़ करके मैं कहाँ जाऊं। सूरदास जी महाराज कहते, ताते से ये यदुराई संपत्ति विपत्ति, विपत्ति सो संपत्ति, दे धरे कर यही सुहाई, ताते से यदुराई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते, रघुपति भगति करत कठिन नाही, जाओ कहाँ तजी चरण तुम्हारे। काको नाम पतित पावन जग, काको नाम पतित पावन जग, कही अति दीन प्यारे। जाओ कहाँ तजी चरण तुम्हारे। कौन देव बराई बिरहित, हठि हठि आधा मैं उधारे। खग मृग व्याध पसान, विटप जरे, जवन कवन सोर तारे। जाओ कहाँ तजी चरण तुम्हारे। देव दनुज मुनि नाग मनोज सब, माया विवास विचारे। तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु, कहापन पोहारे। जाओ कहाँ तजी शरण तुम्हारे। प्रभु आपको छोड़ करके मैं कहाँ जाऊं। और समय से तुलसीदास जी भगवान के भक्त बन गए, भागवत में भक्ति में बन गए। अब इनसे ईर्ष्या द्वेष करने वाले पाखंडी सब इनको बहुत जगह मारने का प्रयास किए। जिस आश्रम में रहते थे आग लगा दी। श्री सदगुरु तुलसीदास चलेगा, आग लगा दिए। लेकिन उस समय राम लक्ष्मण भगवान राम लक्ष्मण आ गए। आग जैसे लगा, एक आग का गोला ऐसे निकला। श्री सदगुरु आग का गोला जो निकला, जो लगाए थे उनके पीछे पीछे चल रहा। दौड़ते हुए दौड़, इधर सुधर इधर से दौड़, इधर सुधर दौड़ रहे, तबाह हो गए। पत्नी के पास के कहा नहीं जाइए, तुलसी की शरण जाइए। बहुत जगह कहा नहीं, तुलसी की शरण में जाओ, तुलसी की शरण। तो तुलसीदास के शरण में आए तो उनको बचा लिया। श्री सदगुरु लेकिन पूरा शरीर रोगग्रस्त हो गया। श्री सदगुरु तुलसी पत्नी रोने, उनकी पत्नी जिनको उनकी पत्नी तुलसीदास जी महाराज के शिष्य थे, संत सदगुरु कृपा है रोगग्रस्त हो गया। श्री सदगुरु
संत ज्ञानेश्वर को बहुत सताए ने सताए श्री सदगुरु। संत ज्ञानेश्वर को, उनके पिताजी को, विट्ठल पंत को, जो परिवार के साथ रह करके भक्ति करने लगे ना, विरोधियों से, पाखंडियों ने कहा ये पथभ्रष्ट हो गए। ये तो रामानंद स्वामी के आश्रम रहते थे, पथभ्रष्ट हो गए। इनको जाति से बहिष्कृत कर दो। विट्ठल पंत के बारे में आप लोग जानते होंगे। विट्ठल पंत की शादी हुई, पत्नी आई, पत्नी महासुंदरी श्री सदगुरु। जबरदस्ती उनका शादी कर देते। पत्नी घर से निकल गए, घर से विट्ठल पंत निकल गए। जैसे निकले तो चले गए रामानंद स्वामी का आश्रम में चले गए। रामानंद स्वामी कहते कैसे आए हो? कहा संसार को उजाड़ करके, संसार को उजाड़ करके। तब उनको भजन भेज दी श्री सदगुरु महाराज, उजाड़ करके आया हूं, तब दीक्षा दी। दीक्षा तो ले लिए। कहा रहोगे कहाँ? कहा संसार को उजाड़ कर यही रहूंगा। अब सदगुरु के शरण में रहने लगे, सेवा शुश्रूषा करने लगे। हो गया 12 वर्ष सदगुरु, 12 वर्ष। गुरु रामानंद स्वामी जी महाराज आ रहे थे। जैसे आए और एक विदुषी बहन थी, हाथ में कुमकुम, थाल, चंदन सजा हुआ है, फूल है, कुछ प्रसाद है। जा रही थी पूजा करने के लिए। ये नीचे से ऊपर जा रहे, उधर से रामानंद स्वामी आ रहे, ठोकर लग गए। ठोकर लगता है, थाल गिरता है, वह बहन भी हरना करके गिर गई। रामानंद स्वामी उठ करके कहते हैं पुत्रवती भव श्री सदगुरु महाराज, पुत्रवती भव, पुत्र होने के आशीर्वाद दिए। वो बहन रोने लगी। जैसे वो रोने लगी, तमाम गांव के लोग घेर लिए, साधु को चारों तरफ से घेर लिए। इस पतिव्रता को, इस भक्तिनी को किसने कौन शब्द कह करके इनको कष्ट पहुंचाया? रामानंद स्वामी कहते हम तो कोई कटु शब्द का प्राण नहीं किए। सब कहते बहन बोलो, तो बहन बोलो, आपको कौन सा शब्द कह करके कटु शब्द कह करके आपको कष्ट पहुंचाया? बताओ। तो बहन नहीं बोल रहे सदगुरु महाराज। सब आग बबूला हो गए। महात्मा आप ही बताइए। कब मैं तो कुछ नहीं कहा, मैंने सिर्फ उनको आशीर्वाद दिया। तब वो बहन कहती है महाराज आप जो मुझे आशीर्वाद दिए हैं, मेरे पति शादी करके लाए फिर भाग गए, 12 वर्ष हो गया। आप जो मुझे आशीर्वाद दिए हैं पुत्रवती भव, आपकी वाणी वृथा नहीं होगी, वृथा नहीं होगी देव ऋषि वाणी। पति मेरे भाग गए हैं, पुत्र कैसे होगा? संसार के लोग मुझे क्या कहेंगे? उस समय का बेटी तुम्हारा पति कहाँ भाग? कहा रामानंद स्वामी के पास भाग गए। और रामानंद स्वामी श्री सदगुरु महाराज की जय। कहा रामानंद स्वामी के पास? कहा क्या नाम है बेटी? तो पति का नाम बोल नहीं बोल रहे, चंदन कुमकुम जो था उसी से लिखते हैं विट्ठल पंत। अच्छा, बाल घुंघरेला कहा, सुंदर शरीर है कहा, 12 वर्षों का। हाँ, चलो बेटी मेरे साथ चलो।
संग में लेके चल दिए, एक जगह बैठाए, आश्रम जाते हैं, विठल कौन विठल, कहाँ गुरुदेव, चाओ आओ इधर। आए, चलो बोले के गए, वो बहन बैठाए, इनको पहचानते हो? अब कुछ नहीं बोलते, इनको पहचानते हो? तो ऐसे वो निकला है, बेटी तुम इनको पहचानती हो? यही तुम्हारे पतिदेव हैं। ऐसे हो का क्या विठल, तुम झूठ क्यों बोला? मैंने तुमको कहा कि कैसे आज तुमने कहा संसार को उजाड़ करके आया। श्री सद्गुरु महाराज की जय। संसार को उजाड़ करके आया हूं, घर पर तुम्हारी पत्नी है और उसको छोड़ करके उस दुखियारनी को दुख देकर तुम जो सन्यासी बनने के लिए, तुम्हारा ध्यान भजन कभी बनेगा? अरे तो परिवार के साथ रहकर भी तो भक्ति कर सकता है, तो अपने जीवन को सफल सार्थक कर सकता है, तो मोक्ष प्राप्त कर सकता है। लेकिन इसको इस दुखियारनी को दुख देकर तुम जो चाहोगे कि तुमको मुक्ति मिले, कभी मिलने वाले नहीं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आज मैं तुमको श्राप दे देता, अगर मैं इन बेटी को पुत्रवती होने का आशीर्वाद नहीं देता तो आज तुमको मैं श्राप दे देता। जाओ, परिवार के साथ रह करके भक्ति करो। वो कहते हैं गुरुदेव आप हमसे अलग मत कीजिए। मैं जा रहा हूं, मैं कर जाओ, परिवार के साथ रहो। पति पत्नी मिलकर के गए, परिवार के साथ रहने लगे। लोग सब उनको पथभ्रष्ट कहने लगे, पथभ्रष्ट। ब्राह्मण होकर के पथभ्रष्ट हो गया। समय समय पर एक पुत्र हुआ, बड़ा पुत्र निवृत्तिनाथ, उसके बाद संत ज्ञानेश्वर, उनके बाद सोपानदेव, सबसे छोटी बेटी मुक्ताबाई। जब एक बाल बच्चे कहते थे माँ भोजन, गांव के लोग, अगल बगल के लोग, ब्राह्मण समुदाय के लोग उनको भिक्षा नहीं देते थे। इसे मत दो, ये पथभ्रष्ट हो गए। कोई दे भी देते थे पाखंडी सब, जो भिक्षा पात्र में आटा देते थे, छींट देते थे, लाश से मसल देते थे। कई दिन ऐसे घूम करके आए। बेटा सब कहते माँ भूख लगी है, बेटी कहती भूख लगी है। अच्छा बेटा, पिताजी गए हैं, आते होंगे। जब उधर से आते थे न, कहते आज भी कोई नहीं दिए, ऐसे झोला को मुक्ताबाई कहती थी माँ मुझे भूख नहीं लगी है, बाबूजी मुझे भूख नहीं लगी है। जो भोजन के लिए तरस रहे थे, पिताजी को देखते कोई भिक्षाटन दे, भोजन मांगना बंद कर दिया। पुत्र रोते थे माँ भोजन, पिताजी आते थे कोई नहीं देते, माँ नहीं, माँ भूख नहीं लगी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब सोचते हैं कि अपने रहते हम ब्राह्मण हैं, अपने पुत्र का यज्ञोपवीत कर दें। लेकिन जो भी पाखंडी ब्राह्मण पंडित थे का नहीं, ये तो पथभ्रष्ट है, इनके बाल बच्चे का जन्म संस्कार कैसे होगा? श्री सद्गुरु ये नहीं होगा, विरोध कर दिए। एक संत ने कहा होगा होगा। श्री सद्गुरु महाराज उन संत के द्वारा जो मंत्र का उच्चारण हुआ, उस संत से भी वो पाखंड सवेरा नहीं दे। अब लोग उनको कुछ दे ही भिक्षा नहीं दे रहे हैं। पति पत्नी विचार करते हैं, अरे हमको नहीं देते हैं लेकिन मेरे बाल बच्चे को तो लोग देंगे, इन पर ध्यान आएंगे।
माता पिता दोनों मिल करके बच्चे को खिलाते हैं। मेरे लाल खा ले सो जा, अभी जगना नहीं मेरे लाल, अभी खा करके सो, जगना नहीं। श्री सदगुरु खिलाए और सो, सुलाए बच्चे को, सिलाए। उसी समय पाखंडियों ने कहा विट्ठल को तो आत्महत्या कर लेना चाहिए, इस दुराचारी को आत्महत्या कर लेना चाहिए। चिट्ठी के माध्यम से इतनी ठोकर लगे, कटु शब्द का प्रहार के हृदय को छेदा, जा करके नदी की धारा में डूब गए। श्री सदगुरु महाराज पति पत्नी दोनों निकले, पुत्र उठते हैं, माँ माँ बाबूजी बाबूजी, तीनों चिखते चिल्लाते हैं। घर में नहीं देखते माता पिता को, चीख चिल्ला रहे हैं। और विट्ठल पंत उनकी पत्नी जा करके जल समाधि ले ली। श्री सदगुरु जल समाधि लिए। ये जहां भी भटकते थे, जहां भी जाते थे, लोग उनको ठोकर मार देते थे, ठोकर मार देते। ऐसे ऐसे ठोकर मारे ना, संत ज्ञानेश्वर भिक्षाटन करने के लिए जाते हैं, लेकिन उनको कोई देते ही नहीं है। और जो देते भी हैं, उनके घर में अगर कोई बहन माँ दे दिए तो पति आकर के निकाल करके आटा को रगड़ देते थे। संत ज्ञानेश्वर कहते हैं अपने बड़े भैया निवृत्तिनाथ भैया, ये जगह अब हम लोगों के रहने का नहीं है, चलिए दूसरी जगह मांग करके खाए। दूसरी जगह मांग करके खाए, वहां भी पाखंडी सब पहुंचे विरोध करने। मुक्ताबाई कहती भैया जोरों की भूख लगी है, घास लाए, घास का रोटी बनाए। श्री सदगुरु घास का रोटी बनाए, घास का साग बनाए। कहाँ बनाएंगे, चूल्हा है, जलावन है। संत ज्ञानेश्वर कहते बहन मेरे पेट पर साग बना ले, साग का रोटी, घास का रोटी बना ले पीठ पर। इतने बड़े भक्त निकले ना, पेट पर देते थे, साग सीझ जाता था, साग रोटी बन जाता था। मुक्ताबाई को बंद खा ले, भाई को देते थे, खा ले। भिक्षाटन करके कहीं से आटा लाते थे, चूल्हा का रोटी कैसे बनेगा? कहा बहन मेरे पीठ पर सेक ले, पीठ पर आटा सान करके ऐसे देते थे, रोटी सिद्ध हो जाता था, रोटी फूल जाता था। नामदार की महिमा, नामदार की महिमा। और इतना ख्याति इनका फैला ना, तीनों भाई तीनों बहन उस अवस्था में, बचपन अवस्था, मोक्ष को प्राप्त। संत ज्ञानेश्वर अपने बड़े भाई निवृत्तिनाथ सब चारों एक के साथ चलते। श्री सदगुरु जितने तारे गगन में उतने शत्रु हो, जापे कृपा रघुनाथ की बाल बाका हो। एक तो माता पिता का आशीर्वाद था, परमात्मा का आशीर्वाद हुआ। संत ज्ञानेश्वर का बाल बाका नहीं कर सका। संत ज्ञानेश्वर कहते भैया चलिए, गुरुदेव अपने भाई गुरुदेव का चलिए, उन पाखंडियों को सबक सिखाना है जिसके चलते मेरे माता पिता जल समाधि ले लिए आ रहे थे। श्री सदगुरु जैसे जंगल कोर से निकलते हैं, एक को ले गया स्मशान घाट जलाने के लिए, एक लड़का मर गया था। परिवार के लोग बिलख बिलख करके रो रहे थे स्मशान घाट में। संत ज्ञानेश्वर अपने बड़े भैया कहते गुरुदेव ये कौन है, क्या हो, काम मर गया, मत जाओ, चलो इधर। कहा नहीं भैया, गुरुदेव जाने दीजिए ना। क्या वहां जब गए तो कहते क्या हो, कहा ये मर गए, अग्निदान करने के लिए आए। इसका नाम क्या था? कहा इसका नाम था सच्चिदानंद। सच्चिदानंद कौन होते? परमात्मा होते हैं। सच्चिदानंद तो परमात्मा का नाम है। उसी समय कहते गुरुदेव सच्चिदानंद कभी मरते नहीं है,
लाश का हाथ पकड़े, कहते उठ सच्चिदानंद, जैसे कहते उठ सच्चिदानंद, उसी से लाश उठ करके संत ज्ञानेश्वर के चरण उठ करके संत ज्ञानेश्वर के चरण लिपट गए। और उनकी पत्नी कहने लगी, आप इनको ले गए अपने शरण में। अरे मेरे पति की आयु शेष हो गई थी, आपने श्वास रूपी पूंजी दी है, आपने इनको जीवित किया है श्री सद्गुरु महाराज की जय। इसलिए आप इनको अपने पास रखिए, अपने सेवा में रखिए। हम तो मृतक जान करके दाह संस्कार करने के लिए जा रहे थे, आप धन्य हैं, इनको जीवित कर देते, इनको रखिए। कहा नहीं, आप इनको अपने पास में रखिए। कहा मैं इनको चढ़ा दिया, कहा इनको तुम अपने पास रखो। तब प्रतिज्ञा किए कि पहला पुत्र अगर होगा ना तो हम उनको चढ़ाएंगे श्री सद्गुरु महाराज की जय। और उनको आशीर्वाद दिए, आशीर्वाद दी, कई पुत्र हुआ, पहला पुत्र को चढ़ाए श्री सद्गुरु महाराज की जय। इतना ख्याति फैला संत ज्ञानेश्वर का। भंडारा हो रहा था, भंडारा कहते भंडारा वही खाएगा जो वेद मंत्र का उच्चारण करेगा, गायत्री मंत्र का उच्चारण करेगा, गायत्री को पढ़ेगा। लिखा हुआ है श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत ज्ञानेश्वर कहते क्या है, सब ब्राह्मण सब बैठे हुए थे, खचाखच भोज है। का चलिन भैया जहाँ भोज खा लेंगे। का वही सब पाखंडी समझ जा, विरोधी समय, पिता के विरोधी समय। उसमें लिखा हुआ था भोज वही खाएगा जो वेद जानता, वेद मंत्र। तो सोचे बच्चा क्या पढ़ेगा। काका हम कहते हैं हम लोग भोज खाएगा, निकलो यहाँ से, निकलो। कहाँ निकल के जाएंगे, शर्त क्या है। कहा जो वेद मंत्र पढ़ता हो जाएगा। अगर ये भैंसा पढ़ेगा तो भोज खाएगा, बना रखेगा ना भैंसा, हवा करा दे। भैंसा के पीठ को ठोक देते, कहते पढ़ो वेद मंत्र। भैंसा कहते ओम युनजानः प्रथमं मनस्तत्वाय सविताध्यम अग्निर् ज्योतिर्निच्चाय पृथिव्याध्यापर। गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। भैंसा मंत्र पढ़ सब ब्राह्मण को टुकड़ कटा करे पेट ठोक के कहा चलो भोज खाओ। सब बैठ करके खा लिए, तब सब ब्राह्मण के चरण में बैठ गए श्री सद्गुरु महाराज। सब ब्राह्मण के चरण में लिपट गए। गुरु ही तो है, गुरु पितु है, गुरु ही जीव की मृत्यु है। गुरु सम कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है। गुरु की नित्य कर पूजा, जगत तीन सम नहीं दूजा। मैं को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधार है। इनके समय में 14 वर्षों के एक चांगदेव जी थे। 14 वर्षों के, 1400 श्री सद्गुरु 1400 संत ज्ञानेश्वर 14 वर्ष, वहां 1400 वर्ष, यहाँ 14 वर्ष। इनका इतना ख्याति फैला तो चांगदेव जी के मन में हुआ क्या लिखूं, आदरणीय लिखोते तो हमसे बड़ा हो जाएगा। क्या उच्चारण करना चाहिए। तुम लिखते तो अनादर होता है, नहीं। आप लिखते तो बड़ा हो जाता है। मन में अहंकार था कि हमसे बढ़ करके कोई नहीं है। सादा पन्ना फैल बिना लिखे हुए थे, और इसमें लिखा था हम आपसे मिल, ई लिखे आपसे मिलना। चिट्ठी लिखे लेकिन आदर सूचक शब्द नहीं लिखे, हम मिलना चाहते हैं। मुक्ताबाई के हाथ में आई चिट्ठी को पढ़ती, कहते हैं 1400 वर्षों के चांगदेव कोरा के कोरे रह गए। कोरा के कोरे। संत ज्ञानेश्वर कहते काहे इस तरह बोल रही हो।
अरे महात्मा है ना। कहा गुरुदेव नहीं देखते हैं आपका कोई आदरणीय सम्मानित शब्द का संबोधन नहीं किया, अहंकार में है, कोरा का कोरे रह गए। इस तरह बोलती हो पत्रवाहक को कष्ट न होगा? होगा तो होगा। कहते ठीक है, हम समय मिलिए, हमसे हम सब मिलिए। समय निर्धारित था, वो सज धज करके शिष्य मंडल के साथ आ रहे हैं। किस पर बैठे हैं? सिंह पर। चाबुक किसका? तो चाबुक है सर्प का। श्री सदगुरु इतना सिद्धि को प्राप्त किए थे। चांगदेव महाराज की जय, चांगदेव महाराज की जय। पूरे दल फौज के साथ जय जयकार कर रहे हैं। निवृत्तिनाथ, संत ज्ञानेश्वर, सोपान मुक्ताबाई, एक जल था, दीवार चट्टान दीवार पर बैठे हुए थे। मुक्ताबाई कहते गुरुदेव चांगदेव जी आ रहे हैं। कहा किधर से? दृष्टि खुली हुई तब आ रहे हैं। जैसे वो आ रहे हैं उसी समय संत ज्ञानेश्वर कहते हैं उनका आदर तो करना, आदर करके उनको बुलाना चाहिए। चलिए आदर करने के लिए रास्ते में स्वागत करेंगे। दीवार पर बैठे तैसे ठोक दिए, चल संत का स्वागत करने के लिए। दीवाले उड़ गया। श्री सदगुरु महाराज दीवार पर उड़ के उड़ते हुए जा रहे हैं। वहां देखे ऊपर में एक कौन आ रहा है, धीरे धीरे नीचे उतरे। चांगदेव जी महाराज कहते हमको तो जीप पर, हम तो अधिकार सिंह पर मेरा अधिकार था, इनका तो जड़ पर अधिकार है। श्री सदगुरु ये दीवार पर अधिकार बड़े यही है। श्री सदगुरु उसी समय चांगदेव जी महाराज दौड़ करके आए, संत ज्ञान से चरण में लिपट गए। श्री सदगुरु तब कहते अब रहिए, भोज भात मतलब खाइए पीजिए, सबको घुसाए अंदर में। कहा ये मेरा सिंह, का सिंह को गौशाला में छोड़ दीजिए। गौशाला में तो गाय रहती है, तो गाय को खा जाएंगे। तो संत ज्ञानेश्वर कहते हैं आप लोग भोजन करेंगे, इनको भी ना भोजन चाहिए। गाय को खाएगी तो खाएगी। श्री सदगुरु वो गए उधर, उधर पूरे एकदम जा रहे हैं। सेवा सत्कार चांगदेव जी संत ज्ञानेश्वर का कर रहे हैं। श्री सदगुरु कई दिन रहे चांगदेव जी महाराज के, तब तो जाना भी है, वहां भी आश्रम को देखना है ना। कहा ठीक है जाइए। आए वहां से, आते हैं तो सिंह है ही नहीं। श्री सदगुरु गौशाला में सिंह है ही नहीं। कहते सिंह क्या, मेरा सवारी क्या हुआ? मुक्ताबाई कहते सिंह को गाय खा गया। श्री सदगुरु महाराज कहते सिंह, अरे सिंह गाय को खा सकता है, लेकिन गाय सिंह को कैसे खाएगी? वह तो खा तो गया है। काफी निराश हो गए। चांगदेव जी महाराज काफी निराश हो गए। निराश होकर आंख आंसू बहा, कैसे जाएंगे? श्री सदगुरु संत ज्ञानेश्वर कहते गो माँ, चांगदेव जी महाराज बहुत चिंतित है, आंख में आंसू डगडगा गए। माँ इनका सवारी दे दो, इनका सवारी दे दो। गाय के माथा पर जैसे संत ज्ञानेश्वर हाथ से माथा को ठोकते हैं, गाय छींकती है, गाय के नाक से सींग गिरता है। श्री सदगुरु महाराज की गाय के नाक से सींग गिरता, अहंकार समाप्त हुआ। श्री सदगुरु महाराज की तब लिए चरण लिपट गए। तब से ऐसे हैं, ऐसे होते संत सदगुरु। श्री सदगुरु जीवन में सत्संग अपनाइए, कीजिए। परिवार के साथ रह करके जो भक्ति करता है वो सौधन्य मरता है। जो घर द्वार छोड़ करके भक्ति करता सन्यासी जिसमें है वह अठन्नी मरता है। श्री सदगुरु
आप लोगों का बहुत महत्व गुरुदेव दिए हैं। सत्संग को उत्साह के साथ चलाइए श्री सदगुरु। हर पूजा हम लोग कर लिए। आज दशमी है, कल भी एकादशी है श्री सदगुरु। कल तो एकादशी का दिन बनी है। कल होगा। कल एकादशी है और परसों है द्वादशी। उसका भी तो हो गया एकादशी। कल सुबह का सत्संग होगा उनका। अपराह्न काल के लिए देखा जाएगा श्री सदगुरु। कल को सुबह में गुरु महाराज अरे फ्री कर दिलिए श्री सदगुरु। तो कल का प्रातः काल सत्संग एकादशी का उनके यहाँ होगा और द्वादशी का बेरिया जहाँ हो श्री सदगुरु। मंगल के सवेरे हेते ने दीदी शाम में हेते वो दिन दोनों बेला श्री सदगुरु। कल का प्रातः काल सत्संग बेचन बाबू के धर्मपति के द्वारा होगा और जो व्यायाम करेंगे तो कल विचार आज विचार कर लीजिएगा। कल देखा जाएगा श्री सदगुरु। एकादशी है ना श्री चलिए ला करो जैसा करो। श्री सदगुरु। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। राम को राम को राम को प्यार।